नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। दिल्ली में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटर रिवीजन को लेकर मीटिंग हुई और इस मीटिंग में अब तक की मोर्चेबंदी से राहुल गांधी नाराज बताए जा रहे हैं। आक्रामक होने की नसीहत दी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी है और एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर ऐतराज भी जाहिर किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राहुल के खिलाफ लेटर बम किसमें कितना दम। बिहार में मिली हार के बाद कांग्रेस में हड़कंप। एमपी को लेकर भी कांग्रेस को लगने लगा है डर। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार को राहुल ने क्या मंत्र दिया है और साथ ही साथ 2028 तक राहुल और कितनी फजीहत कराएंगे, इन्हीं तमाम सवालों पर आगे करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दावे कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं और पंचमढ़ी में शिविर भी लगा रहे हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद धरातल पर एमपी कांग्रेस फिसड्डी साबित हो रही है, जिस वजह से आलाकमान से एमपी कांग्रेस नेताओं को फटकार लगी है। दरअसल एमपी सहित 12 राज्यों में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर मंगलवार को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस चुनाव आयोग विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा इस बैठक में एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल हुए और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। लेकिन कमलनाथ नदारद दिखी। राज्यों में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में एमपी कांग्रेस की ओर से भी अपनी तैयारियों का ब्यौरा पेश किया गया। एमपी में एसआईआर के काम को लेकर कांग्रेस आलाकमान नाराज दिखा। दिल्ली में हुई इस बैठक में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को फटकार लगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमपी कांग्रेस के नेताओं से नाराजगी जताई। एमपी में बीएलए की ट्रेनिंग में पिछड़ने पर नाराजगी जताई। एमपी में 52,000 से अधिक बीएलए की ट्रेनिंग होनी है। एमपी कांग्रेस को राहुल गांधी की फटकार के बाद अब प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जल्द ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जिस बैठक में स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, मध्य प्रदेश पे बातचीत हुई। जीतू पटवारी जी ने करीब रिपोर्ट सबमिट करी, क्योंकि हमारे यहाँ जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग थी। हम 75% मतदान सूची के जो बीएलओ हैं उनकी सूची निर्वाचन में जमा कर चुके हैं पीसीसी के माध्यम से, और जो थोड़ी बहुत बची है वो भी अगले 3-4 दिन में जमा कर देंगे। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। बीएलओ, हमारे बीएलओ के साथ बीएलए 2 सड़क पर हैं और हर वो व्यक्ति, ब्लॉक की जिम्मेदारी भी बड़े बड़े नेताओं को जीतू पटवारी जी ने दी है। ये काम निरंतर जारी है और मैं समझता हूं कि 3-4 दिन में आपको निर्वाचन चल रही है। आप लोग कहां हैं? आपकी तैयारियां कहां हैं? फिर ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, तैयारियां हमारी निरंतर चल रही हैं और आज से नहीं चल रही है। जिस दिन से एसआईआर की प्रक्रिया की घोषणा करी गई है 12 राज्यों में, उस दिन से कांग्रेस सक्रियता से काम कर रही है। और ऐसा नहीं है कि अगर पंचमढ़ी में हमारे जिला अध्यक्षों का शिविर चल रहा है तो बाकी कांग्रेस काम नहीं कर रही है। कांग्रेस में हर चीज विभाजित है, सिंक्रोनाइज्ड है, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। और अभी जब जमीनी क्षेत्र पर आपने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन स्वयं एक विधानसभा से हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी ये पोस्ट डला हुआ है, जहां पर जो बीएलओ है वो जमीनी कमियों को हमारे नेताओं के सामने रख रहे हैं और हमारे नेता उन कमियों को निरंतर मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। तो हम तो जमीन पर जा रहे हैं। हमारे जिले में सभी ब्लॉक प्रभारी भी नियुक्त हो चुके हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया की विवेचना करेंगे। ओके, डॉक्टर वाणी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपको बता रही थी कि देखिए, स्वार्थ और अभिमान और अहंकार, ये दो जब खोखला कर देते हैं किसी राजनीतिक दल की विचारधारा को, तो श्रेष्ठता का जो भ्रम होता है और जो एक लाभ की जो लालसा होती है, उसी परिभाषा पर अंकित है कांग्रेस के वक्तव्य, कांग्रेस की करनी। क्योंकि करनी और कथनी में अब बहुत अंतर स्पष्ट दिखाई देता है और ये इतना बड़ा अंतर है कि ये खाई बन गई है जिसको जनता ने पहचाना है कि इस खाई में कूद के जनता अपना खुद का सर्वनाश कर सकती है। इसलिए जनता ने कांग्रेस से दूरी बना के रखी है। ओके, डॉक्टर शिंपी, इस पर अगर आप काउंटर करना चाहती हो। जनता और आपके बीच में खाई आ गई क्योंकि आपकी कथनी और करनी में अंतर है।
देखिए, ये यात्रा जनता के विश्वास को पुनः अर्जित करने की है। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो भी जनादेश जनता देती है, सरकार कांग्रेस उसको सहर्ष स्वीकार करती है, लेकिन जनादेश स्वीकार कर रहे हैं? आप लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में जो कुछ हुआ वोट चोरी के कारण हुआ, वहां जनादेश को कहां स्वीकार कर रहे हैं? हमने प्रश्न जनता पर नहीं उठाया है, और वोट चोरी का मामला आज से नहीं चल रहा है। हम प्रश्न कल भी चुनाव आयोग से कर रहे थे, आज भी चुनाव आयोग से कर रहे हैं, और जब तक हमें निरंतर चुनाव आयोग से प्रश्न करते रहेंगे। और हमने जनता के लिए ही, उनके मताधिकार की सुरक्षा करने के लिए ही इस आवाज को उठाया है। डॉक्टर शिंपी, उसी जनता ने तो बटन दबाकर एनडीए की सरकार बिहार में बनवाई है ना। और अगर आप लोग लगातार ये दावा कर रहे थे कि बिहार में 66 लाख वोटर के नाम काटे गए, 66 लाख वोटर की वोट चोरी की गई, तो फिर उन 66 लाख लोगों को आप आगे क्यों नहीं ला पाए? बिहार के 39 जिलों में अगर 1 से 1.5 लाख लोगों के वोट कटे होंगे तभी तो 66 लाख लोगों के वोट कटे। आप 66,000 लोगों को आगे नहीं ला पाए। 65 लाख लोगों के नाम काटे गए। आप ये ग्राउंड रिपोर्ट भी तो लेकर आइए कि ड्राफ्ट सूची में जो 3 लाख नाम काटे गए, उनमें से कितने लोग थे जिनको ये जानकारी भी नहीं थी कि उनके नाम कहां थे वो लोग? कहां थे वो लोग? कहां हैं वो लोग? जब वो देखी है जहां बूथ के बाहर स्वयं कह रहे हैं हम जीवित खड़े हैं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया श्रेणी में अगर एग्जाम्पल चाहिए तो आरा के संदेश विधानसभा का आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट की होगी जहां मतदान केंद्र के बाहर खड़े होकर 3 लोग बूथ के बाहर, लेकिन ये स्वयं मीडिया दिखाती है, ये कांग्रेस नहीं बताती है। 66 लाख लोग और 2-3-4 लोगों में बहुत अंतर होता है डॉक्टर शिंपी। अगर इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटे थे, वोट चोरी हुए थे, तो उन लोगों को सामने लाना चाहिए था। ठीक है सत्य प्रकाश जी, इस पर आपका काउंटर, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी जो कह रही है उसे जनता तक पहुंचा पा रही है, या स्थिति ऐसी वाली हो गई है कि धूल चेहरे पर है और आईना साफ किया जा रहा है, और ये बात पब्लिक समझ रही है कि आप आकलन और आत्मचिंतन करने की बजाय ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो कि पब्लिक को रिलेट नहीं कर पा रही है? देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की बागडोर संभाली, भले ही वो बीजेपी के हेड नहीं है, लेकिन लीडिंग पोजीशन में तो वही है, पीएम है देश के। उस समय से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस एक्सेप्शन को छोड़ दें, चाहे कर्नाटका हो, हिमाचल प्रदेश हो, या साउथ का एक स्टेट और, ज्यादातर जगह उसको मात खानी पड़ रही है। इसका तात्पर्य क्या है कि आपकी लीडरशिप या तो विपक्ष की भूमिका का बेहतर रोल प्ले नहीं कर पा रही है, जिससे कि पब्लिक आपके प्रति प्रभावित हो, एक कारण। दूसरा, अगर सरकार में गलतियां हैं, आप जिन गलतियों को उठाना चाहिए, क्या उनको उठा रहे हैं? अगर उठा रहे हैं तो आप फिर भी पब्लिक को उस मामले में भी अगेंस्ट टू गवर्नमेंट कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हो सकता है गड़बड़ियां हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल रिजिड हूं कि नहीं, गड़बड़ियां बिल्कुल ही नहीं हो सकती हैं, मे बी पॉसिबल, सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो कहा यह जा सकता है उसमें। लेकिन इतना बड़ा मार्जिन ये तो कुछ कहता है कि आप उस पोजीशन में पार्टी को नहीं ला पा रहे हैं। कुछ आपके डिसीजन, कुछ आपकी लीडरशिप के अपने लीडर्स को कनेक्ट ना कर पाने के कारण। देखिए, मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव हुआ, 2023 में हुआ, आप 2024 का चुनाव भी देख लें, लोकसभा का, कितने लोगों का पार्टी से पलायन हुआ। इस पर मध्य प्रदेश में कितना काम हुआ, उस काम की वहां जरूरत थी, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत किसी भी राजनीतिक दल की संगठन होता है। संगठन की स्ट्रेंथ जितनी अधिक होगी, ताकत उतनी ही बड़ी पार्टी की होती है। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश का जो संगठन है, ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मॉडल के रूप में देखा जाता है। अब ऐसे संगठन से जब आप टकरा रहे हो, तो यहां तो फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। और ये बात तो साथ ही संगठन वाले भी कहने लगे हैं, शिवसेना की तरफ से खुल के कहा जा रहा है कि हमें नाचना नहीं आ रहा है और हम कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग तो थे ही, अब उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो सीएम इन वेटिंग होते जा रहे हैं। डॉक्टर वाड़ी, आप कुछ काउंटर करना चाहती हैं, लेकिन मेरा साथ ही साथ एक सवाल भी है
क्या संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन्हें हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आरोप लगाया गया 272 लोगों की तरफ से? देखिए, ये पुरानी आदत है कांग्रेस की। जहां ये जीतते हैं वहां आपको कुछ भी तिनका भर भी आवाज नहीं आएगी, परंतु जहां हारते हैं पहले तो निंदा करने में समय लगता है। 45 दिन की जो अवधि होती है कि आप अपनी आपत्तियां दर्ज करो, वो वहां नहीं करते। फिर ये 1-2 साल बाद निंद्रा से निकलते हैं और ये हल्ला मचाना शुरू करते हैं। पर मैं आपको एक चीज का उदाहरण देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी कई इलेक्शंस में हारी है, नंबर कम आए हैं, परंतु हमने इस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां कभी नहीं उड़ाई ना। हमने कभी ऐसी, समय का अभाव है, लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां आप लोग उड़ा रहे हैं। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, सीधा आरोप यह है कि संवैधानिक संस्थाओं को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं आप लोग। काउंटर आपका। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हम हल्का कर रहे हैं तो प्रश्न एक बार चुनाव आयोग से ये भी तो करिए ना कि आप अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मानते हैं। आप प्रश्न चुनाव आयोग से ये भी तो करिए कि बिहार में लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ था। समान अधिकारों के साथ पार्टियां चुनाव में आती हैं, तो फिर ये जो पैसे हस्तांतरित हो रहे थे महिलाओं के अकाउंट में प्रथम चरण तक, ये क्यों हो रहे थे? इस पर चुनाव आयोग क्यों मौन साध लेता है? डॉक्टर शिल्पी जी, शिवसेना की तरफ से भी काउंटर आ गया और ये कह रहे हैं कि हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि हम गलती कहां कर रहे हैं, वरना ये गठबंधन बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा। समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारी बातों का सार ये है कि कहीं कांग्रेस पार्टी ये गलती बार बार तो नहीं कर रही कि धूल उसके चेहरे पर है और वो आईना साफ कर रही है, और कहीं वही गलती मध्य प्रदेश में भी करने की कोशिश तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भविष्य में नहीं की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।